आज के ज़माने में इंसान पर भरोसा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इंसान जिस पे भरोसा करता है वैसा ही उसके ही पीछे ही खेल खेल जाता है। लेकिन इंसान को पता नहीं होता है कि आखिर हमने जिस पे भरोसा किया है वह हमारी ज़िंदगी में कैसा ही रस घोलेगा। लेकिन जो रस घोलता है और उस रस की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक रस की वजह से एक पत्नी ही अपने पति के साथ ऐसा खेल खेल देती है कि जिस वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज के घटना में जो हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ही ज़िला पड़ता है ग्वालियर, और उसी में इंदिरागंज थाना लगता है, और ठीक वहीं एक पास ही पुराना हाई कोर्ट है, और उसी में शांति मोहन बिल्ला का एक मकान है जो 3 मंजिला मकान है। लेकिन तीसरे मंजिल पे ही अब रहने वाली होती मीनाक्षी महेश्वरी का अपना परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ 17 मार्च 2019 का, दोपहर का लगभग वही 2 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो इधर मीनाक्षी महेश्वरी अपने सारे काम को निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी उसी बीच उसके जो अपने दरवाजे होते हैं, उसी दरवाजे पर कोई आता है और फिर वहाँ जाकर कॉल बेल बजाता है। और जैसे ही बजता है, इधर मीनाक्षी सुनकर अपने ही बेड से उठ जाती है और दरवाजे को खोलती देखती सामने उसकी अपनी सहेली है प्रीति जैन, जो ठीक दूसरी ही मंजिल पे रहने वाली होती है। उसके अपने पति हेमंत जैन भी होते हैं, और साथ में टोटल 2 बच्चे होते हैं। हेमंत जैन जो होते हैं ठीक शीतला माता साड़ी सेंटर उनका खुद का होता है, और उसी के एक थोक विक्रेता होते हैं। और उसी के सिलसिले में लगभग महीने में 20 दिन उनका बाहर आ जाना होता है। आने जाने के कारण अपने घर में कम समय दे पाते थे। लेकिन हाँ, उनका ग्वालियर में लगभग 5 साड़ी व्यापारियों में उनकी गिनती भी होती थी, मान सम्मान भी होता था। हेमंत जैन एक जाने माने व्यापारी थे। लेकिन जैसे ही अब इधर मीनाक्षी के सामने आकर प्रीति जैन खड़ी होती है, प्रीति जैन यही कहने लग जाती है उनके साथ कुछ हो गया है। मीनाक्षी सुनती है, कहने लग जाती है आखिर भैया के साथ क्या हो गया है। प्रीति कह देती है उनका एक्सीडेंट हो गया है, वह कमरे में जो पलंग है उसी पलंग पे एकदम लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं। यह बात जैसे दूसरी तरफ मीनाक्षी महेश्वरी सुनती है, सुनने के बाद बिना टाइम के अपने पड़ोसी एक डॉक्टर राजपूत होते हैं उनको साथ लेती है। साथ लेने के बाद इधर प्रीति के ही कमरे में जाती, दरवाजे तो खुली होती है, लेकिन अंदर जैसे ही दाखिल होती है देखती है कि पलंग, उसी पलंग पर इधर हेमंत जैन पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। अब डॉक्टर राजपूत होते हैं, अपने कुछ सहयोगियों को बुलाते हैं और उन्हों को साथ लेते हैं और ट्रामा सेंटर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं हेमंत जैन को जैसे देखते हैं वहीं का वहीं मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जब इस मामले को देखते हैं, उनको यह जो मामला होता है बड़ा गंभीर लग जाता है। अब इसीलिए इस मामले की जो जानकारी होती है अब इंदिरागंज पुलिस थाने में दे देते हैं। वहाँ के थाना इंस्पेक्टर होते हैं, खबर पाते हैं, बिना देर किए अपनी टीम को लेकर ट्रामा सेंटर अस्पताल पहुँचते हैं। देखते हैं कि बाहर भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी लोग चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की टीम अंदर जाती है, लेकिन प्रीति जो अपनी सहेली होती है मीनाक्षी से सारी बात एक एक कर एक कमरे में रोते हुए अवस्था में बताने लग जाती है। कहने लग जाती है कि जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमारे अपने पति हेमंत जैन दरवाजे पर आते हैं। आने के बाद एक बार हाथ दरवाजे पर मारते हैं, हमें सुनाई देता है कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उस वक्त हमारे पति खुद
हमारे ऊपर गिर पड़ते हैं, जो पूरी तरह से खून से लहूलुहान होते हैं। और उनसे कुछ पूछताछ हम शुरू ही करते हैं, लेकिन वह बोल नहीं पाते हैं। उनको पकड़कर हम ले जाकर उस वक्त मीनाक्षी अपने ही पलंग पे लिटा देते हैं और तुरंत भाग के तीसरी मंजिल पर तुम्हारे पास आए हैं मीनाक्षी। और मीनाक्षी सारी बात वही प्रीति से सुनती है, तो मीनाक्षी कह देती है कि आखिर उनके साथ या कैसे हो गया। प्रीति कह देती है कि मीनाक्षी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक हमसे अभी तक बात तक भी नहीं कर पाए हैं, आखिर यह कहाँ हो गया। यह बात वहीं मीनाक्षी सुनती है, लेकिन वहीं पर इंस्पेक्टर भी खड़े होते हैं और प्रीति वही बात जाकर इंस्पेक्टर के सामने दोहरा देती है। थाना इंस्पेक्टर यही बात सुनते हैं। सुनने के बाद उनको प्रीति के इस रची बसाई जो कहानी होता है, इस पर यकीन नहीं होता है। उनको लगने लग जाता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ झोल है। आखिर हेमंत जैन का जो अवस्था है इस समय जो बना हुआ है, उसको देखकर बस यही लग रहा है कि वह एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, बल्कि सोची साजी साजिश उसमें रची गई है। थाना इंस्पेक्टर वही कुल इंस्पेक्टर छोड़ देते हैं। इसके बाद अपने साथ कुछ सिपाही लेते हैं, हेमंत जैन के उसी फ्लैट में पहुंच जाते हैं। अपार्टमेंट में जब घुसते हैं, देखते हैं उस अपार्टमेंट में लगभग जो व्यक्ति रहते हैं वह उसी समय हेमंत जैन के कमरे के सामने खड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेते हैं। लेने के बाद हेमंत जैन के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। देखते हैं कि जो पलंग होता है वह पलंग पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उनके मन में बड़ी शंकाएं जन्म ले लेती है। आखिर जो जीना है और जो दरवाज़ा है, ना जीने पर कहीं ब्लड दिख रहे हैं, ना धाक धब्बे दिख रहे हैं, ना दरवाजे पर दिख रहे हैं। आखिर प्रीति तो कह रही थी कि वह जीने से चढ़कर कमरे में दाखिल हुए थे, दूसरी मंजिल पे दाखिल हुए थे, लेकिन यहाँ तक हेमंत जैन के ब्लड तो कहीं मिल नहीं रहे हैं। पुलिस के मन में वहीं शंका और बैठ जाता है कि बस करो, इस घर में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि ब्लड के सारे जो अवस्था होते हैं वह सिर्फ पलंग के नीचे ही होते हैं। पुलिस सोच लेती है कि आखिर जब प्रीति ने हमारे सामने अपनी बात रखी थी, वह कहने लग जाती है कि ठीक जब हमारे पति दरवाजे पर पहुंचते थे और दरवाज़ा खोलते हैं तो पति हमारे ऊपर ही गिर पड़ते थे, लेकिन जब आखिर गिरे हुए थे तो उनके ब्लड के जो सैंपल होते हैं, जो धब्बे होते हैं, वह प्रीति के कपड़े पर क्यों नहीं मिले। और पुलिस यह सब अपने मन में जब शंका जन्म लिलवा लेती है तो उस वक्त बाहर फ्लैट के सामने देखी है सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनका फुटेज लेती है, उनका वीडियो निकलवाती है। तो उसी वीडियो से पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है कि ठीक घटना से मात्र आधा घंटे पहले दो व्यक्ति प्रीति के कमरे में दाखिल होते हैं, लेकिन यही कुछ ही मिनट के अंदर पहले एक व्यक्ति और निकलता है, लेकिन उसके कुछ मिनट बाद दूसरा व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन जैसे कुछ मिनट और बीतते हैं तो प्रीति जैन भी निकलती है और निकलने के बाद बाहर जाती है, जीने के सहारे नीचे झांक लेती है, फिर कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर निकलती है, लेकिन नए कपड़े पहनकर तीसरी मंजिल पर चढ़ जाती है। और पुलिस उस वक्त सोच लेती है कि प्रीति हमारे सामने कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। पुलिस का जो शंका होता है और गहरा जाकर अब इधर प्रीति जैन के ऊपर हो जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है यह जानना चाहती थी कि आखिर प्रीति के कमरे में वह दोनों व्यक्ति कौन दाखिल हुए थे, क्योंकि प्रीति ने पुलिस के सामने इस बात की जिक्र कभी की ही नहीं थी। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पता लगता है जो दोनों व्यक्ति होते हैं, ठीक एक व्यक्ति उसमें से होता है दानाखोरी का ही रहने वाला मृदुल गुप्ता, और ठीक जो दूसरा व्यक्ति होता है सुमावली का रहने वाला आदेश जैन। पुलिस जैसे ही इन दोनों के बारे में इतना जान पाती, जानने के बाद वहीं पर खड़ी इधर हेमंत जैन की अपनी बहन होती है जो बड़ी होती है, पुलिस के सामने करने लग जाती है कि साहब मृदुल गुप्ता जो होता है, इधर हमारी जो अपनी भाभी प्रीति जैन के साथ कई महीनों से अफेयर चल रहा है, और इसकी जानकारी हमारे अपने भाई इधर हेमंत जैन को पूरी तरह से था। अब इसी को लेकर हमारे भाई और साथ में हमारी भाभी के बीच कई बार झगड़े तकरार हुए हैं। पुलिस के सामने जैसे ही इधर हेमंत जैन की बहन के तहरीर पर इतनी सी बात आती, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है आदेश जैन और साथ में मृदुल गुप्ता की तलाशी करने के लिए लग जाती है, और उनके कमरे पर धावा बोल देती। पता लगता है दोनों तो अपने कमरे पर है ही नहीं, और पुलिस का जो शंका होता है दोनों के ऊपर और गहरा हो जाता है। इसी गहरे की वजह से पुलिस की टीम उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उसका जो मोबाइल नंबर होता है दोनों को दोनों बंद बता देता है। आखिर पुलिस
अब करे तो करे क्या, उन दोनों का खोजबीन किस तरीके से करें। लेकिन वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं, अब मनीष डाबर, जैसी खबर पाते दोनों अपने घर से फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम उनकी तलाशी करने के लिए खबरी भी लगा देती है, लेकिन उनका कुछ होता है लगभग 2 घंटे तक कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही रात का 2 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर आदेश जैन अपने बड़े भाई को साथ लेता है और लेने के बाद उसी थाने में पहुंचता है। वहां के थाना इंस्पेक्टर मनीष डावर वहीं पर मौजूद होते हैं। उनके सामने इधर आदेश जैन कहने लग जाता कि साहब, हम ठीक कल ही दोपहर के टाइम अपने दोस्त मृदुल गुप्ता की ही बातों में आकर मृदुल गुप्ता के ही साथ इधर हेमंत जैन के कमरे पर जाने के लिए तैयारी कर लिए थे, क्योंकि उसी ने हमें जानकारी दी थी कि हमें कुछ पैसे लेना है, हमारे साथ तुम भी चलो। लेकिन साहब, हम खबर जैसे ही पाते उस वक्त अपना सारा काम धाम छोड़कर मृदुल के ही कहने पर हेमंत जैन के कमरे पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर साहब दाखिल होते हैं, देखते हैं एक सोफ़ा है। उसी सोफ़े पर साहब आदेश जैन एकदम सीधे अवस्था में लेटा हुआ है, लेकिन सोफ़े के नीचे ही मृदुल गुप्ता और साथ में प्रीति जैन दोनों घुटने के बल बैठे हुए। लेकिन साहब बाहर से नज़ारा देखते हैं तो एक बार हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है कि उनके पास जाएं, और वहाँ से साहब हम सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही वापस चले आते हैं। लेकिन साहब आगे के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। पुलिस की टीम यहाँ जैसे ही आदेश जैन के द्वारा इतनी बात सुनने के बाद आदेश जैन और साथ में उसके अपने भाई को वहाँ से छोड़ देती है, और पुलिस की टीम यहाँ जानना चाहती है कि आखिर इस समय मृदुल गुप्ता है कहाँ। लेकिन तभी पुलिस के सामने हेमंत जैन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, और इससे पूरी तरह से पुलिस का जो शक होता है कि में बदल जाता है कि आखिर हेमंत जैन की जो मौत हुई है वह सिर्फ सांस फूलने की वजह से नहीं, बल्कि शरीर पर कई घाव पाए गए होते हैं, इस वजह से हुई है। अब पुलिस जैसे ही रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस का यकीन होता है, जब पूरी तरह से विश्वास में बदल जाता है। बदलने के बाद पुलिस की टीम बिना देर किए इधर जाकर मृदुल गुप्ता की तलाशी के लिए खबरियों पर और दबाव मार देते हैं, तलाशी करते हैं। लेकिन दूसरे दिन अब शाम का जो टाइम होता है, उसी वक्त पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है कि ठीक जो रात बीता उसी रात में इधर हेमंत जैन की जो अपनी पत्नी होती है प्रीति जैन, रात में किचन में जाकर अपने ऊपर कुछ केरोसिन डालकर अपने आप को ज़िंदगी का समर्पण करने का फैसला ले लिया था। लेकिन पुलिस जैसे ही इतनी सी बात खबर पाती है, पुलिस का जो शंका होता है और यकीन में बदल जाता है कि बस करो, प्रीति का इसमें पूरी तरह से हाथ है, इसीलिए अपने आप को मिटाने के लिए फैसला ले बैठे थे। वहाँ महिला कांस्टेबल होती है, महिला कांस्टेबल जाती है, प्रीति को लेकर उसके घर से ही थाने में आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त मृदुल गुप्ता अपने एक खास वकील को लेकर थाने में पहुंचता है। बिना किसी दबाव के मृदुल गुप्ता और साथ में प्रीति पुलिस के सामने एकदम टूट सा जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है एकदम थर्रास आ जाता है। असल में ठीक इस घटना की जो शुरुआत होती है यह होती है ठीक 20 साल पहले। हेमंत जैन का एक अपना बड़ा भाई होता है भागचंद जैन, जो ठीक उसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ही खिड़की जो पड़ता है वही मोहल्ला गंज लगता है, उसी इलाके में ही रहने वाला इधर भागचंद होता है। भागचंद अपने ही परिवार के साथ रहता था। हेमंत जैन का अपने भाई भागचंद के पास काफ़ी आना जाना होता है, लेकिन भागचंद जहाँ पर रहता था ठीक उसी के सामने ही एक शुक्ला परिवार रहता था। उसी शुक्ला परिवार में ही अब प्रीति शुक्ला रहती थी। लेकिन इधर भागचंद का ही शुक्ला परिवार से काफ़ी गहरा रिश्ता होता, आना जाना होता, और इसी आने जाने की वजह से धीरे धीरे अब जाकर इधर हेमंत जैन का भी उस घर में आना जाना बन जाता। लेकिन जैसे एक बार अपने ही सामने प्रीति शुक्ला को देखने के बाद प्रीति शुक्ला की खूबसूरती को उसके घर में दीवाना हो जाता। दीवाना होने की वजह से इधर प्रीति भी धीरे हेमंत जैन के ऊपर फोकस मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को जान पहचान बना लेते हैं। बनाने की वजह से दोनों में प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लेकिन प्रेम प्रसंग का जब सिलसिला होता है, दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी साथ बिताने का फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन जब इसकी जानकारी जाकर खुद गुप्ता परिवार को लगने के बाद दोनों भन्ना जाते हैं, इतना भन्ना जाते हैं कि प्रीति को एक अच्छे से सुझाव देते कहने लग जाते हैं कि तुम हेमंत जैन से ही इस तरह का रिश्ता तोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम घर में बड़े ही आराम से ज़िंदगी जियो। लेकिन प्रीति जैसी इस बात को सुनने के बाद अपने पिता के खिलाफ़ हो जाती है, हेमंत जैन के पास जाती है, और उसी वक्त हेमंत जैन के साथ मिलकर जाकर एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में दोनों प्रेम विवाह कर देते हैं।
ठीक 18 साल पहले। लेकिन जैसे शुक्ला परिवार को खबर लगता है तो एकदम सनस रह जाते हैं और अपनी बदनामी के डर से उस गंज का जो मकान होता है वो मकान बेच बाच कर उसी वक्त दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर प्रीति जैन और साथ में हेमंत जैन दोनों मिलकर वहीं से कुछ दूर पर एक कैथ वाली गली लगता है, उसी गली में जाकर एक कमरा लेते हैं किराए का। उसी में इधर हेमंत जैन और साथ में प्रीति जैन दोनों रहने लग जाते हैं। हेमंत जैन और साथ में दोनों अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके ढंग से गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच प्रीति जैन और साथ में हेमंत जैन के टोटल 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी हो जाता है। लेकिन कुछ ही साल और बीतते हैं और जैसे बीतते हैं दोनों उस कमरे का छोड़ने का फैसला लेते हैं। लेकिन वही दान ओली का जो मकान पड़ता उसी मकान में जाकर नया कमरा लेकर अब रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक तीसरी मंजिल पर इधर प्रीति जैन और साथ में हेमंत जैन रहा करते थे। लेकिन ठीक उसी के सामने एक और मकान होता, उसी मकान में इधर मृदुल गुप्ता भी रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होता है, जिसकी अभी तक शादी तक रही हुई थी। उसके परिवार वाले उसके लिए अच्छे से लड़की की तलाशी भी कर रहे होते हैं। मृदुल गुप्ता जो होता है ठीक अपने पास एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी कंपनी में जाकर मृदुल गुप्ता नौकरी किया करता था, जिसकी वजह से उसके परिवार का खर्चा बर्चा अब चल जाया करता था। लेकिन सामने होने के नाते मृदुल गुप्ता का जो होता है हेमंत जैन से ही धीरे धीरे दोस्ती हो जाता है। लेकिन हेमंत जैन का एक अपना ही साला होता है, उसी साले के साथ मिलकर हेमंत जैन एक साड़ी का धीरे धीरे व्यापार शुरू कर लेता है। लेकिन वह जो व्यापार होता है एक दिन इतनी तरक्की पर पहुंच जाता है, वह खुद का अपना जाकर शीतला माता साड़ी सेंटर के नाम से एक साड़ी का व्यापार कर लेता है। और उसका व्यापार इतनी तरक्की पर हो जाता है धीरे धीरे, उसके पास इतने पैसे आने लगते हैं कि उसी पैसे के बदौलत अपने सेंटर को थोक विक्रेता में बदल लेता है। लेकिन जब इस सिलसिले में कमाई होना शुरू हो जाता है तो इस बीच उसका जो अपना साला होता है अपने हिजीजा को छोड़कर कानपुर चला जाता है। लेकिन इस वक्त अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी प्रीति जैन भी लग जाती है और साथ में हेमंत जैन भी लग जाते हैं। दोनों काफ़ी मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत एक दिन रंग लाती है, इतना रंग लाती है कि ठीक ग्वालियर में जितने व्यापारी होते हैं उन्हीं व्यापारियों में 5वें नंबर पे जो नाम शामिल होता है जाकर या हेमंत जैन का हो जाता है। इतना मान सम्मान मिल जाता है कि अपने आप को काफ़ी जो होता है सब भगवान समझना शुरू कर देता है। लेकिन इधर काम के सिलसिले में हेमंत जैन का हो जाता है बाहर आना जाना हो जाता है, क्योंकि साड़ियों का काम होने की वजह से साड़ियाँ लाने के लिए बाहर का रास्ता देखना पड़ जाता है। और इसी सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात के ही सूरत में आना जाना होता है। लेकिन जब आना जाना बढ़ जाता है तो गुजरात के जो सूरत होता है उसी में जाकर कम से कम 10 से 15 दिन लगा देता है और घर में अपने परिवार को कम समय दे पाता। इतना कम समय दे पाता कि जिसकी वजह से ना बच्चे का सुख मिल पाता है ना इधर पत्नी का सुख मिल पाता है। क्योंकि प्रीति के दोनों बच्चे जो होते हैं जब बड़े होते हैं वो पढ़ाई के दहलीज पर पहुंचते हैं तो अपने स्कूल के लिए अब निकल जाया करते थे। इधर प्रीति अपने घर में अकेली पड़ी रहती थी। हेमंत जैन का ही अपना जो करीबी दोस्त होता है मृदुल गुप्ता पे धीरे धीरे हेमंत जैन इतना विश्वास कर लेता है कि उसी के ऊपर अपने परिवार को भी सौंप देता है, खुद अपनी मर्जी से बाहर निकल जाता था। यहाँ तक कभी अगर हेमंत जैन को पैसे की ज़रूरत होती तुरंत ही मृदुल गुप्ता के पास कॉल करता, मृदुल गुप्ता ले जाकर जितने भी पैसे लगते प्रीति के हाथ में पकड़ा देता और यहाँ तक कि अपना लंगोटिया दोस्त भी बना लेता है, विश्वास पात्र भी बना लेता है। लेकिन दोस्ती इस तरह बढ़ जाता है कि दोस्ती में एक दिन दाग भी लग जाता है। इधर प्रीति का ही मृदुल गुप्ता के साथ इतनी करीबी बन जाती है कि मृदुल गुप्ता जैसी प्रीति को एक ही नज़र में देखता तो दीवाना तो हो ही जाता है। और उसी दिन से मृदुल गुप्ता प्रीति के घर काफ़ी आना जाना लगा देती है। आने जाने की वजह से दोनों की जब करीबी बढ़ता है दोनों में प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है जब बेधड़क चलने लग जाता है ठीक घट्टा से मात्र अब 2 साल पहले ही प्रीति खुद अपने ही बेडरूम में मृदुल गुप्ता को ले जाती है और वहीं पर संबंध बना देती है। और जो संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क प्रीति और साथ में मृदुल गुप्ता का चलने लग जाता है, क्योंकि घर में रोकने टोकने वाला बच्चों के अलावा कोई भी नहीं होता है। बेखौफ अपनी ज़िंदगी प्रीति और साथ में मृदुल गुप्ता हेमंत जैन के ही बेडरूम में जीना शुरू कर देते हैं। ना दिन देखते हैं और ना रात देखते हैं। प्रीति का जब मन करता तो अपनी ख्वाहिशें अपने ही बेडरूम में मृदुल गुप्ता के साथ निकला लेती है। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है
इस सिलसिले में चलते चलते लगभग पूरे का पूरे 1.5 साल का वक्त निकल जाता। लेकिन तभी ठीक घटना से मात्र 6 महीने पहले ही हेमंत जैन अपने ही मकान यानी कि ग्वालियर में आता है। अब बच्चों के साथ सो ही रहा था, तभी उसमें जो बड़ा बेटा होता है वह बड़ा बेटा अपने पापा के सामने बेधड़क कहना शुरू कर देता कि पापा, जिस कमरे हम मम्मी के साथ सोते हैं तो उसी कमरे में हमारे ही अपने ही चाचा मृदुल गुप्ता ही आते हैं और मम्मी के साथ गलत हरकत करते हैं। और जैसे इस बात का पता जाकर अब इधर हेमंत जैन को लगता तो हेमंत जैन पूरी बात समझ जाता कि बच्चे हैं, मन के बड़े सच्चे होते हैं, उनका झूठ बोलने का कोई मकसद ही नहीं हो सकता है। इधर हेमंत जैन एकदम भन्ना जाता है और भन्नाने के बाद अपनी पत्नी से जब पूछताछ करता है तो इधर प्रीति जैन एक बार सन्न सा रह जाती है, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। और लफ्ज़ों को जब इधर हेमंत जैन देखता तो पकड़ सा लेता है कि आखिर प्रीति हमारे सामने झूठ बोलने वाली है। प्रीति से वहीं दबाव देते हुए कहने लग जाता है कि आज के बाद मृदुल गुप्ता का हमारे ही कमरे पर आना जाना पूरी तरह से बंद है। इसकी जानकारी प्रीति खुद मृदुल गुप्ता को फ़ोन के द्वारा दे देती है और मृदुल गुप्ता तो शांत हो जाता, साथ में प्रीति भी शांत हो जाती है। लेकिन कुछ दिन तो मामला शांत रहता है। लेकिन जब शांत रहता है इधर हेमंत जैन को यकीन नहीं होता कि हमारी पत्नी अब सुधरने वाली है। अपनी पत्नी को साथ लेता है, ठीक अपनी बहन के ही कमरे पर ले जाता और वहाँ पर रखना शुरू कर देता है। लेकिन इधर मृदुल गुप्ता और साथ में प्रीति जैन का एकदम मिलना दुश्वार हो जाता है। दोनों मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हो जाते हैं, इतना बेकरार हो जाते हैं कि किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ बहन के होने के घर के नाते इधर प्रीति जैन फंस जाती है और साथ में दूसरी तरफ मृदुल गुप्ता भी फंस जाता है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं, कुछ महीने बीतने के बाद इधर हेमंत जैन के हाथ में काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं और उसी पैसे की बदौलत खुद फैसला लेते और लेने के बाद ठीक घटना से माँ 3.5 महीना पहले ही इंदरगंज में जाता, एक नया फ्लैट लेता। उसी फ्लैट में अब ले जाकर अपनी पत्नी प्रीति जैन अपने दोनों बच्चों को अब रख देता है। वहाँ पूरा यकीन हो जाता है कि अब यहाँ कभी मृदुल गुप्ता आएगा नहीं। अपनी ज़िंदगी वहाँ हेमंत जैन जीने लग जाता है, सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देने लग जाता है। लेकिन इधर जैसे ही प्रीति जैन मौका पाती है उसी वक्त प्रीति जैन मृदुल गुप्ता के पास कॉल कर देते हैं और कॉल करने के बाद बिना टाइम के मृदुल गुप्ता आता है और वहीं पर उसी के कमरे में प्रीति जैन के साथ रिश्ता रख के चला जाता। अब यह सिलसिला जब बेधड़क चलने लग जाता है तो प्रीति को इधर मृदुल गुप्ता से इतना प्यार हो जाता है कि अपने बैंक खाते में जितने भी पैसे रखे होते हैं उन पैसों का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो होता है खुद मृदुल गुप्ता के हाथों में सौंप देती है। और यह शौक़ जो होता है धीरे धीरे मृदुल गुप्ता का और शौक़ बन जाता है कि कैसे न कैसे कर कर प्रीति जैन से पैसे ऐंठा जाए। और जब भी प्रीति जैन कॉल करती जरूर प्रीति जैन उसके हाथ में कुछ ना कुछ पैसे पकड़ा देती, क्योंकि प्रीति जैन मृदुल गुप्ता के हष्ट भाव शरीर को देखकर एकदम मोहित हो जाती है। हर दिन सुख पाने के लिए बेकरार रहती है। लेकिन यह सुख बेधड़क जब चलने लग जाता है तो प्रीति भी ठान लेती है क्यों ना चलकर मृदुल गुप्ता से शादी का बात किया जाए। जब बात करती है मृदुल गुप्ता तुरंत ही तैयार हो जाता, कहने लग जाता है यह तुम्हारे पति के रहते कतई संभव भी नहीं है। प्रीति गुप्ता भी यह बात बड़े ध्यान से सुनती, कहने लग जाती तुम जो करो पूरी तरह से तुम्हारे बात में दम है। हम भी जानते हैं तुम भी हमें कितना प्यार करते हो और हम भी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। अब उधर मृदुल भी कह देता हाँ तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते और अपनी दूसरी पत्नी और अपनी पत्नी भी तुम्हें मान चुके हैं। प्रीति सुनती बड़ी खुश हो जाती है, कहने लग जाती है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना तुम हमारे पति को ही हमारे रास्ते से हटा दो और इसमें हम तुम्हारा पूरा सहयोग देंगे। मृदुल गुप्ता भी प्रीति जैन के प्यार में इस तरह दीवाना हो जाता है, प्रीति जैन की बात को टाल भी नहीं सकता था। और प्रीति जैन की बात जब मान लेता है प्रीति जैन भी समझ जाती है कि अब तो हमारा रास्ता पूरी तरह से साफ होने वाला है। प्रीति जैन अपने पति के साथ काफ़ी प्यारे भरे व्यवहार भी करना शुरू कर देती है। इधर हेमंत जैन को विश्वास होता लग रहा हमारी पत्नी अब पूरी तरह से सुधर सा गई है। लेकिन तभी 17 मार्च 2019 का है। अब जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो हेमंत जैन अपने ही उसी मकान में पहुंचता थका हारा प्रीति जैन से चाय मांगता है। प्रीति जैन चाय लेकर आती है लेकिन उसी चाय में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है। लेकिन जैसे हेमंत जैन चाय को पीता है कुछ देर बाद हेमंत जैन को नींद आना शुरू हो जाता है। प्रीति हेमंत जैन को पकड़ती है, ले जाकर अपने ही पलंग पे सुला देती है। लेकिन कुछ देर बाद देखती है कि हेमंत जैन को काफ़ी गहरी नींद आ चुका है, होश हवास में नहीं है। प्रीति जैन अपना फ़ोन निकालती है और मृदुल गुप्ता के पास फ़ोन कर देती है। सारी जानकारी मृदुल गुप्ता खबर पाता है, तुरंत ही प्रीति जैन के ही कमरे में आता है और घुस जाता है। घुसने के बाद प्रीति जैन के साथ मिलता है
और प्रीति जैन और साथ में मृदुल गुप्ता दोनों मिलकर वहीं अपने हाथों से हेमंत जैन का गला दबाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर नाकाम हो जाते हैं। अपने आप को बचाते हुए तो निकलता है, लेकिन इधर दोनों एकाएक टूट पड़ते हैं और जब टूट पड़ते हैं तो वहीं गला दबाकर पूरी तरह से सांसें बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हाथ जोड़ते हैं उनको शंका होने लगता कहीं ना कहीं हेमंत जैन के अंदर कुछ ना कुछ जान बची हुई है, और सर को लेते हैं। लेने के बाद एक दीवार आता, उसी दीवार पर हेमंत जैन के सर को काफ़ी बार टकराते हैं, काफ़ी वहीं ब्लड सा बह जाते हैं, जिस वजह से वहीं पर हेमंत जैन दम तोड़ बैठता है और पूरी तरह से यकीन हो जाता है दोनों को बस करो हेमंत जैन ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं तो इधर आदेश जैन पहुंच जाता है, देखता है कि जो वहाँ पर सोफ़ा है उसी सोफे पर एकदम सीधे अवस्था में हेमंत जैन लेटा हुआ, लेकिन नीचे बैठे दोनों वहीं पर होते हैं। आदेश जैन वहाँ से अपने मन में शंका लिए तो चला जाता है, लेकिन जब इधर समझ जाते हैं कि अब तो चला गया है, दोनों अपने काम को बड़े ही सादे तरीके से वहाँ अंजाम देते हैं। और इस अंजाम को और कामयाब करने के लिए प्रीति जैन बड़े ही सादे तरीका नाटक अपना लेती है, लेकिन वह नाटक खुद उसके लिए भारी पड़ जाता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई अब इधर जाकर प्रीति जैन और मृदुल गुप्ता के तहरीर पर आता तो पुलिस की टीम बिना देर किए इन दोनों को ले जाती, वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए अब जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को तकलीफ पहुँचाना, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।